शहर के राहुल नगर मड़िया मोहल्ले में बाढ़खंड अपनी जमीन पर कार्यालय बनवाने जा रहा है। शुरू में ही विवाद शुरू हो गया है। राहुल नगर मड़िया के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि बाढ़खंड हमारी जमीन हड़प रहा है। रविवार को बड़ी देर तक वहां भीड़ लगी रही। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। महिला रुक्मिणा बता रही हैं कि उनकी जमीन यहीं थी, अब बाढ़खंड उस पर कार्यालय बनवा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये समस्या ये है तो कि गुंडई से घर बनवाता है, कौन मन का सुनवाई ना करता है। हाँ, अधिकारी वो ना सुनत हमें। उधर बाढ़खंड के अफसर कह रहे हैं कि हम किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर रहे। यह जमीन बाढ़खंड के नाम पर है और उसी पर कार्यालय बनवाया जा रहा है। बाढ़खंड आजमगढ़ का कार्यालय बनेगा जी। ये जमीन गाटा नंबर 12 से 14 है, जो बांध के नाम से है। नहीं, ये सन 60 से बांध के नाम से है। अब उसके पहले कैसे क्या था इस जानकारी हमको नहीं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने विस्तार के लिए रविवार को कोटवा स्थित सर्किट हाउस में प्रदेश विभाग व संभाग समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पहली समीक्षा बैठक है, जिसमें हम संगठन के उद्देश्य से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक अभियान को गति देने के लिए चर्चा कर रहे हैं। बैठक में संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। हमारी संभाग और विभाग के पदाधिकारियों के साथ चुनाव के बाद ये पहली बैठक है, समीक्षात्मक बैठक है और इसीलिए तय किया गया कि आजमगढ़ में बैठक किया जाए और संगठन को गति देने के लिए हमारा जो पहले से भी अभियान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान चल रहा था, उसी अभियान को गति देने के लिए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक करके अपनी योजना को और गति देने का काम करेंगे। उसी की योजना के लिए हम लोग सारे लोग एक साथ बैठे हैं। क्या जिम्मेदारियां दी जा रही संगठन के लिए? जिम्मेदारियां पूर्व में थी, कुछ हम लोग थोड़ा संशोधन करेंगे और कुछ दायित्व कुछ और लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कौन कौन कहां किस किस जनपद में एक महीने के अंदर दौरा करेगा और जो पुराना अभियान था हमारा वही अभियान चलेगा। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश राय, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर सदानंद सिंह, अरुण कुमार सिंह साधु आदि मौजूद रहे। करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में पब्लिक स्कूल प्रबंधक संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले से लगभग 40 पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्थाओं के फीस निर्धारण के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल को एक पत्रक भेजा जाएगा, जिससे प्रबंधकों की सहमति से उनके आय व्यय को देखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जा सके और इसके चलते अभिभावकों में किसी प्रकार का कोई असंतोष न हो। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष पंडित बजरंग त्रिपाठी व संचालन अयाज अहमद ने किया। इस अवसर पर प्रबंधक गौरव अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, अशोक श्रीवास्तव, नीलेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित।
भारतीय जनता पार्टी के बिहार के आरा से सांसद व पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह का रविवार को आजमगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने व पार्टी को विस्तार देने के लिए पार्टी के निर्देश पर वह आजमगढ़ आए हैं। कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बाद भी जनपद की 9 सीटों पर मिली हार की पार्टी समीक्षा कर रही है। दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी जिले की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मैं पार्टी के मंडल अध्यक्षों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं के और जिला के पदाधिकारियों की बैठक की। जो प्रत्याशी थे वे लोग भी थे और भी अन्य नेता थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र जी थे। तो हम लोगों ने विचार किया कि पार्टी का जो निर्देश है उसके आगे बढ़ाने के संबंध में पार्टी का यह निर्देश है कि हम अपने विकास के कार्यक्रमों को कैसे जमीन पर ले जाएं, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है और पार्टी को भी और फैलने की आवश्यकता है और लोगों को अपने साथ लेने की आवश्यकता है। इन 2 बिंदुओं पर विचार हुआ। हमारे केंद्र सरकार के कार्यक्रम को कैसे हम ले जाएं जमीन तक, राज्य सरकार के कार्यक्रमों को कैसे जमीन तक ले जाएं। हमारा मकसद है सुशासन, स्वच्छ प्रशासन, विकास, इसको कैसे हम लोग लागू करें। इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने आज चर्चा की। हार की बात अब कहते हैं। यहां पर ये प्रायः हम यहाँ पर भाजपा विभिन्न लहरों में 1 सीट 2 सीट बड़ा सा बड़ा लहर है। ये 91 का हो, 93 का हो, 1 सीट 2 सीट है ना, 96 का हो 1 सीट, ऐसे ही इस बार 1 सीट हम लोग जीते और 4 सीट में नंबर 2 पर रहे, 3 में 5 सीट में नंबर 2 पर रहे, 3 में तो हम 1600, 2100, 5000 यही वोट से हारे और बाकी 4 में भी किसी भी सीट में हमारी 40-45 हजार से कम वोट नहीं रही। जितना वोट हम लोग इस बार पाए उतना कभी नहीं पाए। हमारा वोट प्रतिशत भी इतना बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा। पहले भी हवाएं लहरें आती रही हैं भाजपा की, पहले भी, लेकिन यही स्थिति रही। यहाँ का एक कुछ अलग समीकरण कुछ और है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँच गए और अगली बार ये आप मान करके चलिए कि 2 सीट हैं लोकसभा की, दोनों हम जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और लोग कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं उसके बावजूद, इसलिए कि सब डिस्क्रेडिटेड है ना। कांग्रेस का तो नेतृत्व समाप्त है, सपा का नेतृत्व समाप्त है। उन्होंने खुद ही ये मुलायम सिंह जी को डिस्क्रेडिट कर दिया, हटा करके, तो उनके पास और कोई नेता बचा नहीं, वही एक नेता था। और मायावती जी तो डिस्क्रेडिटेड हो ही चुकी हैं, जो पैसा वैसा जमा किए इतना, तो उनसे लोगों की आस्था उठ चुकी है। भाजपा सांसद ने जिले की जनता को आश्वस्त किया कि भले ही बीजेपी 1 सीट जीती है, लेकिन विकास में पक्षपात नहीं किया जाएगा। विकास में आजमगढ़ किसी भी जिले से पीछे नहीं रहेगा। कहा कि नए रोडवेज का निर्माण, कला भवन, सिधारी ओवरब्रिज सहित सपा सरकार के दौरान जो भी विकास कार्य रुके हैं उन्हें जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा फांसी दिए जाने पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया। कश्मीर समस्या पर फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर कहा कि उनके बयान नोटिस करने लायक नहीं हैं। सर, आजमगढ़ की जनता को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि जैसे भाजपा के यहाँ विधायक नहीं बन पाए, एक ही विधायक बना, मंत्री कोई नहीं है, ऐसे में जनता क्या समझे कि विकास में कहीं? देखिए, हम इसकी बात नहीं सोचते, इसकी बात नहीं सोचते। जनता ने उन लोगों को वोट दिया, मेरे ख्याल से जनता ने नहीं दिया, जिन लोगों ने वोट दिया हमको लगता है कि अभी से उनको प्रायश्चित होना शुरू हो गया होगा, लेकिन इससे इस ओर हमारा ध्यान नहीं। हम जानते हैं कि वो लोग हमसे जुड़ेंगे, विकास बराबर हाँ, हम जानते हैं कि वो लोग हमसे जुड़ेंगे। हम आए ही थे इसीलिए ताकि यहाँ पर लोगों को कहें कि अपने लोगों से हमने यही कहा, माननीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि साहब आप लोग बैठ करके चिंतन करें कि इस जनपद का विकास कैसे हो और विचार करें कि क्या क्या करना है ताकि इसका विकास हो।
और ये योजना बना करके हम लोगों को दें ताकि हम लोग राज्य सरकार के सामने रख करके इसको करावें। ये हमारी चिंता है, आइए हम लोग करावेंगे। जैसे रोडब्रिज का यहाँ काम रुका हुआ है, कला भवन का काम रुका हुआ है, नोट कर लिया हमने, ओवरब्रिज का काम रुका है, एक पुल का काम रुका हुआ है, ये नोट कर लिया हमने 6 महीने से बजट के अभाव में और सरकार जाने के बाद। तो वो सब बनेगा। हमारे लोग जबकि योजना देंगे तो मेरे ख्याल से ये सब उसमें रहेंगे ही। अगर वो मिस भी कर जाएंगे तो आपने बता दिया हमको, तो हमारे लोग नोट कर लिए इसको, तो इसको हम लोग डालेंगे और इसको हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग अलग हैं, हम लोग सपा और बसपा से अलग हैं, रहना भी चाहिए। बाहर जाके किसी से पूछिए, जिस दिन हमारी सरकार यहाँ शपथ ग्रहण की उसके अगले घंटे से विधि व्यवस्था में एकदम बिल्कुल बदलाव आ गया। वही थानेदार, सब तो वही है, बदलाव तो अभी हुआ नहीं है, सब वही है। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी सरकार ने नहीं किया, वही थानेदार, वही डीएसपी, वही सीओ, वही एसपी बदल कर। अब जो कौन कैराना में जो किया था उसमें उसको इनकाउंटर हो गया, प्रजापति जी पकड़े गए तुरंत। ऐसे ही सब के सब जितने बाहुबली हैं सब अब दुबक के बैठे हुए। ये हवा बदल गई और अब ये कोई भी दबंगई या गुंडई नहीं चलेगा किसी के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप कहते हैं कि विधायक और सांसद प्रतिनिधि का ये कहीं कहीं उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, बताइए। तो हम लोग पार्टी को बतावेंगे। ये कदापि हमारी पार्टी की नीति नहीं, हमारी पार्टी के लोग करते ही नहीं, हम लोग अलग हैं, सपा और बसपा से अलग है। अभी तक जो है अभी पाकिस्तान से कुछ मिला नहीं है कि हाँ वो जीवित भी हैं कि नहीं है, या पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमको भी चिंता थी, जो हमने कहा था, व्यक्त किया था चिंता कि साहब हम तो देखे नहीं है कुलभूषण यादव, क्योंकि वो जिंदा भी है कि आपने टॉर्चर करके उसको मार दिया। इसीलिए हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, 13 बार मांगा, एक बार फिर 14वीं बार फिर मांगा। हमारे एम्बेसडर मिले उनके फॉरेन सेक्रेटरी से और मांगा, वो दे नहीं रही है, बहाना बना रही है। इसी से हमारी चिंता बढ़ जाती है। हम तो देखे नहीं, ट्रायल क्या हुआ, कब हुआ, ये नहीं देखे। ये शक होता है कि ये जो कह रहे हैं मृत्युदंड की बात कहीं वो मार दिए हों और उसको कवर अप करने के लिए कह रहे हों कि मृत्युदंड दे दिया, अब बाद में कहेंगे कि हाँ साहब से उसको फांसी दे दी। तो ये हमारे लिए गंभीर चिंता का प्रश्न है। एक तो जो फारूक जी जो बोलते हैं उसको मैं अब नोटिस नहीं लेता। हमको लगता है कि ये अब वो थोड़ा बहकी बयान भी देते हैं, वो नोटिस लेने लायक नहीं है, सीरियस बयान नहीं है। दूसरा, जहाँ तक कि ये आप बताए कि आर्मी ने जीप पर पत्थरबाज को बैठा करके चलाया, तो वो ठीक नहीं है, गलत। लेकिन एक चीज़ आपको कहना है कि यही लिबरल लोग उसके बारे में बहुत अपना छाती पीट रहे हैं, लेकिन हमने उनको ये छाती पीटते हुए नहीं देखा है। जबकि ये वीडियो उजागर हुआ कि हमारे जवानों पर वहाँ के कुछ लोगों ने प्रहार किया, किसी ने बताया नहीं। और ये ऐसी बात है जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं। और हमारा तो मानना है कि ऐसे मामलों में प्रतिकार होना चाहिए और सैनिक के साथ जो भी हथियार है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कोई अगर हमारे सैनिक के साथ, चाहे सीआरपीएफ का हो चाहे सेना का हो, इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो गिरफ्तार भी तो हुए हैं और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उपेंद्र शुक्ला, विनोद राय, प्रेम प्रकाश राय, घनश्याम पटेल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, ब्रिजेश यादव, विनय गुप्ता आदि मौजूद रहे। जिले के बरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला स्वीपर के साथ इसी स्वास्थ्य केंद्र के वार्ड बॉय ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने 100 नंबर डालकर सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को महिला पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में जिला महिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि महाराजगंज जिले की रहने वाली 35 वर्षीय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरधा में 2007 से स्वीपर के पद पर तैनात है। उसका पति गोरखपुर जनपद में बच्चों के साथ रहता है। घटना के वक्त भी वह वहीं था। पीड़िता अकेले ही स्टाफ आवास में रहती है।
पीड़ित महिला सीएससी पर शनिवार सुबह स्वास्थ्य केंद्र में नर्स रूम की सफाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी वार्ड बॉय दीपक पुत्र मिश्रीलाल निवासी शेखुवानी जिला फतेहपुर वहां पहुंचा और महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर महिला को मारा पीटा। किस तरह से महिला ने भागकर जान बचाई और सूचना पुलिस को दी। सुबह झाड़ू लगाने के लिए गए थे, वो पीछे से पकड़कर मेरा हाथ मेरे साथ बदतमीजी किया, बहुत दुष्कर्म किया। अपने बचाव में पूरा अपना जंगल पूरा लगा दिए, सब मेरे गाल पे थप्पड़ थप्पड़ मार के मेरा हाथ वो सब अपने बचाव में पूरा खरोच रोच सब आ गया, फट गया मेरा कपड़ा। आप क्या करती हैं, कहाँ पे काम करती हैं? हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्धा में वार्ड आयुक्त पोस्ट पे हैं। जिससे आपका हुआ वो क्या करता है? वो स्वीपर कम चौकीदार है। इस मामले में एसपी ट्रैफिक हाफिजुर रहमान ने बताया कि महिला की तहरीर पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बर्धा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्धा में वार्ड आया, सुबह लगभग 6:15 साढ़े 6 पे झाड़ू लगा रही थी, तो उसी पीएचसी के ही एक स्वीपर द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस इसमें तत्परता से इसमें उनका एफआईआर दर्ज की है। उनका महिला आरक्षी और अधिकारी के सामने उनका बयान लेने की कार्रवाई की जा रही है और आरोपित जो है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई बहुत तत्परता से और कड़ाई से की जाएगी। पूर्व नौसेना अधिकारी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर रविवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें रिहा कर सुरक्षित अपने देश लाया जाए, जिससे देश की जनता के गुस्से को शांत कराया जा सके। प्रोजेक्ट नई किरण में रविवार को 15 मामले आए। 8 मामले में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित रहे, जबकि 7 मामलों में सिर्फ एक ही पक्ष के लोग उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई। 8 मामलों में से एक जोड़ा सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने को तैयार हुआ।